नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन्स मीडिया। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना के नए वेरिएंट से रहे सावधान, मिलकर लड़ाई का ले संकल्प। देश में जल्द शुरू होगी नेजल और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन, पीएम मोदी ने किया ऐलान। राजनाथ सिंह ने ब्रह्मोस यूनिट का किया शिलान्यास, कहा आक्रमण के लिए नहीं, हमारी तरफ बुरी नजर उठाने वालों के लिए बना रहे मिसाइल। प्रधानमंत्री मोदी के बूस्टर डोज के फैसले पर विपक्षी नेताओं में क्रेडिट की होड़। राहुल गांधी बोले, आखिरकार पीएम ने मान ली मेरी बात। यूपी में गरजे अमित शाह, बोले अखिलेश के राज में 700 दंगे हुए, पिछले साल में एक भी नहीं, इस बार बीजेपी 300 पार। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, भारत संयुक्त अरब अमीरात मैत्री समूह के गठन से सांसदों के बीच बढ़ेगा सहयोग। कांग्रेस ने तुगलक से की पीएम मोदी की तुलना, सरकार से पूछे सवाल, कहा बातें बनाने और टीवी पर आने से नहीं भरेंगे जख्म। तेज हुई ओमिक्रॉन की रफ्तार, देश में अब तक 452 लोग हुए संक्रमित, महाराष्ट्र और दिल्ली में सबसे अधिक केस। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने बयान पर दी सफाई, बोले मैंने कभी नहीं कहा केंद्र लगाए नए कृषि कानून। विश्व स्वास्थ्य संगठन की चेतावनी, देश के इस राज्य में आ सकता है ओमिक्रॉन विस्फोट, दी ये सलाह। भारत के रुख से बिलबिलाया चीन, 2 चीनी वाणिज्यिक समूह ने सरकार से किया आग्रह, बंद की जाए अनियमित जांच। राहुल गांधी का बयान, कृषि मंत्री ने मोदी जी की माफी का किया अपमान, तीनों विवादित कानून फिर से लाए तो होगा अन्नदाता सत्याग्रह। कोरोना वैक्सीन की दूसरी बूस्टर खुराक में रहेगा 9 से 12 महीने का अंतर, केंद्र सरकार ने की योजना तैयार। नए साल पर यूपी के किसानों को मिलेगा तोहफा, योगी सरकार राज्य में इन परियोजनाओं की करेगी शुरुआत। ओमिक्रॉन के चलते कर्नाटक में नाइट कर्फ्यू की वापसी, 28 दिसंबर से 10 दिन के लिए रहेगी पाबंदी। मध्य प्रदेश में नहीं होंगे पंचायत चुनाव, कैबिनेट ने रद्द करने के प्रस्ताव पर लगाई मुहर। 1 जनवरी से होंगे कई बड़े बदलाव, आपकी जेब के साथ बजट पर भी पड़ेगा सीधा असर, जानिए सब कुछ। पंजाब में विधानसभा चुनाव के लिए अमरिंदर की पंजाब लोक कांग्रेस से सीटों पर आज समझौता करेगी बीजेपी। दिग्विजय सिंह के जिन्स मोबाइल वाले बयान पर भाजपा का हमला, कहा कांग्रेस को इन्हें पार्टी से निकाल देना चाहिए। किसान नेता राकेश टिकैत ने पूंजीपति अडानी पर किया कटाक्ष, कहा लोन लौटाने के लायक नहीं मगर बैंक खरीदने की क्षमता। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच आई राहत भरी खबर, अभिभावक बोले बच्चों के टीकाकरण से दूर होगी टेंशन। तेलंगाना में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते प्रसार को देखते हुए 2 जनवरी तक रैलियों और जनसभाओं पर लगी रोक। ट्रेन में वरिष्ठ नागरिकों को फिर से मिलेगी किराए में छूट, रेलवे जल्द ही करने जा रहा है घोषणा। मुंबई के धारावी में क्लीन अप फाउंडेशन की मुहिम, 2000 से ज्यादा मजदूरों को लगी फ्री वैक्सीन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पावरफुल जेम्स वेब टेलीस्कोप लॉन्च, ब्रह्मांड के कई रहस्य सुलझाने में मिलेगी मदद। 1 जनवरी से नए अवतार में नजर आएगी यूपी पुलिस, कंधे पर नजर आएगा नया मोनोग्राम। अगले 3-4 दिनों में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल सहित इन राज्यों में बारिश और बर्फबारी की आशंका, उत्तर भारत में बड़ी शीतलहर। महाराष्ट्र के पालघर में महसूस किए गए भूकंप के हल्के झटके, रिएक्टर स्केल पर 3.9 रही तीव्रता। देश में जल्द शुरू होगी नेजल और दुनिया की पहली डीएनए वैक्सीन, पीएम मोदी ने किया ऐलान। जी हां, देश में फिर से सिर उठा रही कोरोना महामारी और सामने आने वाले इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए जल्द ही नाक से दी जाने वाली वैक्सीन की शुरुआत हो जाएगी। इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में की है। उन्होंने इस दौरान देशवासियों से ओमिक्रॉन के नए खतरे से निपटने के लिए लापरवाह न होने की भी अपील की है। उन्होंने कहा कि इस
बात के पुख्ता प्रमाण है कि इस महामारी से केवल और केवल सावधान रहते हुए ही लड़ा और जीता जा सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि तेजी से सामने आ रहे वेरिएंट के साथ ही हमारी क्षमता, ताकत और आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि देश में फिलहाल 18 लाख आइसोलेशन बेड मौजूद है। इसके अलावा 5 लाख ऐसे बेड हैं जिनके साथ ऑक्सीजन सपोर्ट है। साथ ही मुश्किल घड़ी में साथ देने के लिए 1,40,000 ICU बेड भी उपलब्ध हैं। करीब 90,000 बेड केवल बच्चों के लिए मौजूद है। मन की बात में बोले पीएम मोदी, कोरोना के नए वेरिएंट से रहे सावधान, मिलकर लड़ाई का ले संकल्प। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को नए साल की बधाई दी। इसके साथ ही उन्होंने कोरोना महामारी से लड़ने का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन देश में दस्तक दे चुका है, हमें सावधान रहने की जरूरत है। मन की बात में पीएम मोदी ने शहीद ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को याद किया और कहा कि कैप्टन वरुण सिंह ने लिखा था कि अगर वो एक भी छात्र को प्रेरणा दे सके तो ये भी बहुत होगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया भर में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं उनका मुकाबला भारत से किया जाए तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है। उन्होंने कहा कि देश ने बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। इसके अलावा ओमिक्रॉन के प्रकोप पर प्रधानमंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं, हमें अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। 1 जनवरी से होंगे कई बड़े बदलाव, आपकी जेब के साथ बजट पर भी पड़ेगा सीधा असर, जानिए सब कुछ। नया साल शुरू होने में चंद दिन बचे हैं। साल बदलने के साथ ही 1 जनवरी से कई नए नियम भी बदलने वाले हैं। आइए जानते हैं 1 जनवरी 2022 से बदलने वाले इन नियमों के बारे में। जी हां, 1 जनवरी से ATM से पैसे निकालना महंगा होने जा रहा है। RBI के नए नियम के अनुसार अब कस्टमर तय सीमा के बाद ATM से ट्रांजैक्शन करते हैं तो उन्हें प्रति ट्रांजैक्शन पर 21 रुपए देने होंगे, जिस पर अलग से कस्टमर को GST भी देना होगा। वहीं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने जानकारी दी है कि 1 जनवरी से नगद निकासी और जमा पर लगने वाले शुल्क में बदलाव किया गया है। नए नियम के अनुसार अगर कोई कस्टमर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से सीधा निर्धारित फ्री लिमिट कोर्स करके लेन देन करता है तो उसे अतिरिक्त चार्ज चुकाना होगा। गूगल 1 जनवरी से गूगल एड, यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर और अन्य सर्विस के लिए चार्ज करना शुरू करेगा। वहीं गूगल अब आपके कार्ड से किए गए पेमेंट की डिटेल को सेव भी नहीं करेगा, इसलिए अब आपको हर महीने मैनुअल भुगतान करना होगा। इसके अलावा अगर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां गैस सिलेंडर का भाव तय करती हैं, ऐसे में देखना होगा कि क्या इस बार LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में भी कोई इजाफा होता है या नहीं। नए साल पर यूपी के किसानों को मिलेगा तोहफा, योगी सरकार राज्य में इन परियोजनाओं की करेगी शुरुआत। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य के छोटे और मझोले किसानों को नए साल के अवसर पर खास तोहफा देने जा रही है। राज्य सरकार द्वारा राज्य में अगले 10 दिनों में लघु सिंचाई विभाग की दर्जनों नई योजनाओं की शुरुआत करने की राज्य सरकार तैयारी कर रही है। कुल 122 करोड़ रुपए की लागत से राज्य सरकार चेक डैम, तालाब बनाकर इसे लाखों किसानों को समर्पित कर देगी। वहीं 100 करोड़ रुपए की लागत से कुल 227 नई परियोजनाओं की शुरुआत की जाएगी और इसका शिलान्यास अगले कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इन परियोजनाओं में जिला योजना के तहत पूरे राज्य में करीब 53 करोड़ रुपए की लागत से 139 चेक डैम और लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से कुल 8 तालाबों का निर्माण और उनका जीर्णोद्धार कराया जाएगा। इन परियोजनाओं से उन गांवों को लाभ मिलेगा जो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। इन परियोजनाओं के शुरू होने वर्षा के जल का संचय किया जा सकेगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा कई अन्य प्रयास भी किए जा रहे हैं। मौसम विभाग का अलर्ट, देश के इन राज्यों में होगी बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी के साथ ही ठंड बढ़ने के हैं आसार। जी हां, भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। अगले कुछ दिनों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, राजस्थान सहित कुछ राज्यों में छिटपुट बारिश और जम्मू, हिमाचल और अन्य क्षेत्रों में ओलावृष्टि की भविष्यवाणी की है। IMD ने कहा है कि एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ और इससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण उत्तर पश्चिमी भारत और मध्य भारत
भारत को प्रभावित कर सकता है। IMD के एक ताजा अपडेट के अनुसार इसके प्रभाव से अगले 5 दिनों के दौरान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में अगले 3-4 दिनों तक बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। इसके अगले हफ्ते पूरे उत्तर भारत समेत मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ने के आसार है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण दिल्ली, NCR में 28 दिसंबर तक कई इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है।